गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो टॉपिक जिसको हमने अभी पहले डिस्कस किया था उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल। ये दिया हुआ एग्जाम्पल इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले जो गिवन है, क्या गिवन है आपको, ये दिया हुआ है x टू दी पावर x, y टू दी पावर y, z टू दी पावर z इक्वल टू c। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको लॉग के थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या होगा, लॉग लेने से लॉग के कुछ जो रूल्स होते हैं वो इस पे एप्लीकेबल होंगे। तो ये लॉग और ये टर्म्स x टू दी पावर x, y टू दी पावर y, z टू दी पावर z इक्वल्स टू लॉग c। अब लॉग के दो रूल्स होते हैं, एक होता है लॉग m टू दी पावर n, जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए n जो उसका पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, लॉग m हम उसको लिखते हैं। वैसे दूसरा रूल होता है, अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में हो m डॉट n, तो ये लॉग m प्लस लॉग n, ये दो टर्म में ऐसे स्प्लिट हो जाता है। तो सेम एज इट इज हम ये दोनों रूल एक साथ इस पे अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा लॉग x, जो ऊपर पावर में वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, लॉग x प्लस सेम दूसरी टर्म में जाएगा y लॉग y प्लस z लॉग z इक्वल टू लॉग c। अब ये टर्म ऐसे स्प्लिट हो गई है जिसमें उसकी जो पावर थी वो मल्टीप्लाई में और सारी टर्म लॉग में और सम में। अब इसका हमको इजीली डिफरेंशिएशन मालूम है, कैसे करना है हमको। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन टॉपिक है तो हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो हमारे पास हमको ये पता है कि ये जो है यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे y जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो जब फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो यहाँ से दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है वो भी हमारा x एंड y के रिस्पेक्ट में। तो जो तीसरा वेरिएबल है वो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। तो हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट लिख लें, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे ये दो टर्म हो रही है, u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई होगा और वो सॉल्व होगा। क्या होता है डिफरेंशिएशन में, जो u इंटू वी फॉर्मूला होगा वो होता है u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। ये चीज अप्लाई करेंगे और ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो पहले हम x के लिए टारगेट करते हैं। क्या हो जाएगा, x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है 1/x प्लस फिर log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, u मतलब u का मतलब यहाँ पे 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। ये फर्स्ट टर्म का हो गया। सेकेंड जब हम आते हैं तो ये तो y है और y के रिस्पेक्ट में मतलब x के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू 0 होगा, मतलब सेकेंड टर्म का पूरी तरीके से 0 आ जाएगा। थर्ड टर्म जो z log z, तो वो z जो है उसमें x इंक्लूडेड है, तो हम उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्रोसेस तो यही लगेगी, इसमें भी u इंटू वी लगेगा, लेकिन जब z को हम लिखेंगे तो वहाँ डेल z बाई डेल x हमको मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा z इंटू 1/z एज इट इज u और v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो z एज इट इज log z का 1/z प्लस log z एज इट इज और z का ओनली 1 और इनटू में, क्योंकि z के फंक्शन डायरेक्ट नहीं है तो वहां पे log डेल z बाई डेल x इक्वल टू जो यहाँ पे कांस्टेंट है log c, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो ये होता है। अब हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पूरी टर्म देखो x बाई x ये कैंसिल, z बाई z ये कैंसिल, बचा 1 प्लस लॉग x, तो 1 प्लस लॉग x पहले 0 के साइड जाएगा, फिर डिवाइड में, क्योंकि हमको सिर्फ डेल z बाई डेल x की वाली चीज जो उसके साथ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड कर देगा। तो हम जो लिखेंगे डेल z बाई डेल x की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है उधर जाएगा तो पहले ये नेगेटिव बनेगा 1 प्लस लॉग x और डिवाइडेड बाय ये जो मल्टीप्लाई में था 1 प्लस
लॉग जेड, ये टर्म आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर ले रहे हैं। जैसे हमने अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया, एज इट इज इसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए हमने इसको, मैंने जैसे बताया कि अभी अपन ने x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव बनाया, वैसे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन को, तो उस केस में x वाला जो टर्म है वो पूरे तरीके से जीरो हो जाएगा, y वाले टर्म का होगा। तो ऐसे ही हमें कोई टर्म मिलेगी लेकिन वो y के टर्म में मिलेगी और z का एज इट इज आएगा। तो जब उसका हम डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करेंगे डेल z बाय डेल y, तो ये -1 प्लस लॉग y बाय 1 प्लस लॉग z हमको मिल रहा है। इसको हमको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर करना है। अब जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है डेल x इंटू डेल y, तो जो हमारा y है इसको हम एक बार x के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें ये टर्म मिलेगी जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर सेकंड मतलब ये वाला टर्म है, इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डेल स्क्वायर z बाय डेल x डेल y, दैट मींस डेल बाय डेल x और डेल z बाय डेल y। जो डेल z बाय डेल y है इसको x के रिस्पेक्ट में हमको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर भी हम जो रूल लगाएंगे, क्योंकि अब रहा यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई करें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर x के रिस्पेक्ट में हम इस टर्म को कर रहे हैं तो 1 प्लस वाई एज अ कांस्टेंट यूज होगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और -1 प्लस लॉग y कांस्टेंट है, तो जो दूसरी नीचे वाली डिनोमिनेटर टर्म है वो आपके ऊपर इनवर्स में आ जाएगी, 1 प्लस लॉग z इनवर्स। मतलब इस सेकेंड इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो ऊपर है वो एज इट इज और जो नीचे वाला है वो इनवर्स टर्म। तो अब हम इसमें रूल अप्लाई करेंगे। तो जब रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये टर्म हमारा y वेरिएबल का है, तो x के रिस्पेक्ट में वो पूरी तरीके से कांस्टेंट वर्क करेगा। तो जो डिफरेंशिएशन रूल लगेगा वो सिर्फ इस पे लगेगा, क्योंकि z जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x y है। सो मैं यहाँ जब अप्लाई करूंगी इसको, तो -1 प्लस लॉग y एज अ कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन डेल बाय डेल x के रिस्पेक्ट में हमको सिर्फ इस टर्म का करना है, 1 प्लस लॉग z इनवर्स। जब हम इसको एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे और इसमें करेंगे तो z ये पूरा टर्म होगा 1 का होगा, log z का होगा, और फिर z को फिर से हमको डिफरेंशिएट करके चेक रखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे मिलता है हमारा, ये हो जाएगा -1 प्लस log y एज इट इज। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये पहले ऊपर जो इनवर्स है उसको सिंप्लीफाई करें तो -1 मल्टीप्लाई और 1 प्लस log z मल्टीप्लाई, फिर जब अंदर वाली टर्म का करेगा तो 1 का 0, log का हो जाएगा 1 प्लस z, और z को फिर से करेगा तो डेल z बाई डेल x। ये कंप्लीट उसका डिफरेंशिएशन होगा। कैसे समझ में आया, ये एज इट इज कांस्टेंट, इसको करेगा तो पहले वो इनवर्स को करेगा, फिर ये टर्म किसका ले रहा है, इनवर्स का, इनवर्स भी और एक लेस हो जाएगा तो -2 इनवर्स, तो 1 प्लस log z -2 बन जा रहा है, और ये माइनस और ये माइनस सिंप्लीफाई हो जाएगा अगले टर्म में, 1 प्लस log z मल्टीप्लाई में और डेल बाई डेल z, क्योंकि z जो है फंक्शन ऑफ x y है। ठीक है, ये चलेगा यहाँ पर। अब यहाँ हम आगे इसको सिंप्लीफाई करें, देखो क्या आएगा, यहाँ माइनस माइनस सिंप्लीफाई हो रहा है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये बनेगा 1 प्लस log y। ये जो इनवर्स टर्म है इसको हम डिवाइड में ले लें तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस log z टू दी पावर 2, क्योंकि -2 था वो डिवाइड में आके 2 बन जाएगा, इंटू 1 बाई z है, तो जो z मल्टीप्लाई में है उसको हम आगे मल्टीप्लाई में लिख दें और डेल z बाई डेल x लिख दें। बट हम जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था, जो मैंने अभी सॉरी रफ कर दिया है यहाँ पर, जो डेल z बाई डेल x की वैल्यू थी उसको हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो क्या थी डेल z बाई डेल x की वैल्यू, ये है 1 प्लस log y इंटू z इंटू 1 प्लस log z टू दी पावर 2 इंटू -1 प्लस log x बाय 1 प्लस log z, ये हमें मिलेगा, है ये टर्म। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो जब तक एक कंडीशन
अप्लाई नहीं होगी तब तक ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, वो एज इट इज, क्योंकि एक y में, एक z में, एक x में, एक z में, ये तो मर्ज हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली टर्म कैसे मर्ज होगी? तो उस केसेस में यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है, वो देखिए क्या है ये कंडीशन। देखिए अब इसके बाद हमने जो है यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करने की बात कही है। तो कंडीशन मतलब हम जब तक इन वेरिएबल्स को तीनों को इक्वल नहीं देते हैं, देखिए कभी तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है ये कंडीशन, और कभी नहीं गिवन है, तो आपको इस स्टेज पे आने के बाद एट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड कंडीशन कंसीडर करनी पड़ेगी, तभी आगे वो सिंप्लीफाई होगा। तो अगर मैंने यहाँ पर सारे वेरिएबल जो भी y z है सबको x के फॉर्म में ले लिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये भी y जो है वो x में, ये भी x में, ये भी x में, ये भी x में, ये भी, सारे वेरिएबल x के फॉर्म में होंगे। तो ये हमारा 2 टाइम्स है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ये स्क्वायर और ये सिंगल है तो वो क्यूब हो जाएगा, और जो सिंगल z है वो x हो जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, तो ये स्क्वायर और क्यूब सिंप्लीफाई होगा तो बनेगा 1 बाय x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस log x। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, तो पहले तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे इस टर्म को भी log में लाना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है log ex। तो हमको एक कंडीशन पता है log की, कि अगर बेस e है और e इक्वल टू 1 होता है, तो मैं जो यहाँ पर 1 है इसको log e कंसीडर कर सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 के प्लेस पे मैंने ले लिया log e। आप या तो बेस दोनों में दिखाएं या तो सिर्फ ऊपर e वाला दिखाएं, प्लस log x। अब इसमें एक रूल होता है log का, वही अभी हमने जो इसके पहले वाले टर्म पे भी लिखा था कि अगर दो टर्म इनटू में है तो उसे प्लस में लिख सकते हैं, और अगर प्लस में है तो उसे इनटू में लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा log का रूल है ये हम इस पे अप्लाई करेंगे, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। तो ये प्लस है तो इसको इनटू में लिख सकते हैं, तो इनटू में लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x इंटू log e इंटू x। क्योंकि ये बेस नहीं है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। क्वेश्चन में देखो ये e बेस पे नहीं लिखा है मैंने, वो मल्टीप्लाई में लिखा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ये पूरी टर्म इनवर्स में आ जाएगी। जब ये इनवर्स में आ जाएगी तो ये बन जाएगा माइनस x इंटू log e x टू द पावर इनवर्स। यही हमारा क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पर देखिए यहाँ यही हमारी टर्म थी ना, क्योंकि हम प्रूफ क्या कर रहे थे, डेल स्क्वायर z बाय डेल x डेल y इक्वल्स टू माइनस x इंटू log e x टू होल इनवर्स। यही हमारा प्रूफ है। तो ये वाले क्वेश्चन को इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लास्ट में हम हैंड्स को क्लियर है।